है कि पुनर्जन्म का समय व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर होता है। क्या आप चाहते हैं इसका दिनवार यात्रा वर्णन? मृत्यु से लेकर पुनर्जन्म तक आत्मा कहां कहां जाती है, एक आत्मा की जुबानी विस्तार से बता दूं। भागन, मृत्यु का क्षण और आत्मा का शरीर से निकलना। रात का समय था। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ अंतिम सांसें गिन रहा था। उसका परिवार चारों ओर बैठा था, आंखों में आंसू। धीरे धीरे उसकी सांस भारी होने लगी। तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया। परिवार को महसूस हुआ कि मृत्यु समीप है। पुरुष की आखिरी सांस निकली और उसका शरीर निश्चल हो गया। पर उसी क्षण उसके शरीर से एक चमकदार प्रकाश निकला। यह उसकी आत्मा थी जो अब शरीर से मुक्त हो चुकी थी। आत्मा ने अपने ही शरीर को देखा और चकित रह गई। अचानक कमरे का वातावरण और भयावह हो गया। दो भयंकर यमदूत दरवाजे से भीतर दाखिल हुए। उनके चेहरे डरावने थे, शरीर विशाल और काले बादल जैसा। परिवार के किसी भी सदस्य ने उन्हें नहीं देखा, लेकिन आत्मा ने उन्हें साफ देखा और कांप उठी। यमदूतों ने कहा, चलो समय पूरा हो गया। उन्होंने आत्मा को पकड़ने के लिए पाश फेंका। आत्मा संघर्ष करने लगी, बच न सकी। अब आत्मा बन चुकी थी, शरीर से पूरी तरह अलग। आत्मा ने चीखकर पुकारा, मैं जिंदा हूं, मुझे मत ले जाओ। पर यमदूत कठोर रहे, उनके चेहरे पर कोई दया नहीं थी। परिवार मृत शरीर पर रो रहा था। आत्मा की आवाज उन्हें सुनाई नहीं दी। यमदूतों ने आत्मा को धीरे धीरे बाहर खींचा। घर का आंगन चांदनी में डूबा हुआ था। आत्मा ने आखिरी बार अपने घर की ओर देखा। उसके दिल में गहरा दर्द था। यमदूतों ने आत्मा को अंधेरे रास्ते पर ले जाना शुरू किया। रास्ता लंबा और भयावह था। कहीं कहीं आग की लपटें उठती और बुझ जाती। आत्मा डरी हुई थी, कांप रही थी। प्रेत अवस्था और 16 दिन तक आत्मा का अनुभव। यमदूत आत्मा को गांव के बाहर ले आए। उन्होंने आत्मा को पाश से मुक्त किया, पर अभी छोड़कर नहीं गए। उन्होंने कहा, अब तुझे प्रेत अवस्था का अनुभव करना होगा। आत्मा ने कांपते हुए पूछा, प्रेत अवस्था क्या होती है? यमदूत ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, मृत्यु के 16 दिन तक तू अपने घर परिवार के पास ही भटकेगी। अगले ही पल आत्मा अपने घर के आंगन में पहुंच गई। उसने देखा कि उसका शव जमीन पर रखा गया था। घर के लोग अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे। आत्मा अपने ही शरीर को देख रही थी, पर कर नहीं पा रही थी। मृत्यु का पहला दिन। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। आत्मा ने महसूस किया कि अब वह भूखी प्यासी है, पर उसे कोई भोजन नहीं मिल पा रहा था। वह चीख पड़ी, मुझे भी दो, मैं भी यहां हूं। परिवार के किसी को उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। मृत्यु का दूसरा से 7वां दिन। हर दिन घर में शोक की। यह उसके प्रेत अवस्था का अंतिम दिन था। अब आत्मा 16 दिन की प्रेत अवस्था पूरी कर चुकी थी। यमदूत उसे लेकर यमलोक की ओर यात्रा पर निकलेंगे। 16वें दिन श्राद्ध के बाद यमदूतों ने आत्मा को बुलाया। आत्मा ने अपने घर की ओर आखिरी बार देखा। उसकी आंखों से प्रकाश के आंसू बह रहे थे। फिर यमदूत उसे साथ लेकर चल पड़े। आगे एक लंबा अंधकारमय मार्ग था। यमलोक की यात्रा और पाप पुण्य का लेखा जोखा। उस मार्ग पर केवल चीत्कार और विलाप की आवाजें गूंज रही थीं। रास्ते में अनेक आत्माएं भटकती हुई दिखाई दीं। कुछ आत्माएं अपने कर्मों के कारण भारी जंजीरों से बंधी थीं। आत्मा ने यह दृश्य देखा और डर से कांप उठी। आगे बढ़ते ही वैतरणी नदी का दृश्य सामने आया। उस नदी से असहनीय दुर्गंध उठ रही थी। आत्मा ने देखा कि कई आत्माएं उस नदी में गिरकर तड़प रही थीं। उसने भयभीत होकर पूछा, क्या मुझे भी इसमें उतरना होगा? यमदूत ने कहा, तेरे पुण्य के अनुसार नाव मिल सकती है। आत्मा ने देखा कि पुजारी द्वारा किए गए दान से उसे एक नाव मिली। वह नाव पर चढ़कर नदी पार करने लगी। नदी पार करते ही दूर से यमलोक का विशाल द्वार दिखाई दिया। द्वार के ऊपर लिखा था, धर्मराज सभा। द्वारपालों ने यमदूतों से पूछा, किसे लाए हो? यमदूत बोले, फलां गांव का आत्मा जिसका समय पूरा हुआ। द्वारपाल ने द्वार खोल दिया। भीतर एक विशाल सभा थी। सिंहासन पर धर्मराज यमराज बैठे थे। उनके बगल में चित्रगुप्त लेखोखा लिख रहे थे। यमराज का रूप भयानक भी था और न्यायपूर्ण भी। चित्रगुप्त ने आत्मा का नाम पुकारा। उन्होंने कहा, इसके जीवन का पूरा लेखा प्रस्तुत है। पुण्य कर्म सुनाए गए, मंदिर की सेवा, दान, गरीबों की मदद। फिर पाप कर्म भी पड़े गए, झूठ, क्रोध, स्वार्थ। आत्मा ने सिर झुका लिया। यमराज ने गहरी आवाज में कहा, पाप और पुण्य का संतुलन किया जाएगा। एक तराजू लाया गया जिसमें कर्म तोले जाने लगे। तराजू धीरे धीरे झूलने लगा।
अंततः तराजू थोड़ा पुण्य की ओर झुका। यमराज बोले, तुझे नरक में थोड़े समय का दंड और फिर पुनर्जन्म मिलेगा। यमराज के आदेश के बाद 2 यमदूत आत्मा को नरक की ओर ले चले। रास्ता और भी डरावना होता गया। आत्मा कांप रही थी, उसकी चमक और मंद पड़ गई थी। अचानक सामने नरक का विशाल द्वार दिख। उस पर लिखा था, यहाँ पापों का शुद्धिकरण होता है। द्वार खुलते ही तेज आग और चीखों की आवाज बाहर आई। पहला दृश्य था, पापी आत्माएं जलती आग में डाली जा रही थीं। दूसरे स्थान पर लोहे की कड़ाही में आत्माओं को उबाला जा रहा था। कहीं उन्हें कांटों से भरे रास्तों पर दौड़ाया जा रहा था, कहीं कुत्ते और पक्षी उनकी देह नोच रहे थे। यमदूतों ने आत्मा को उसके पाप के अनुसार दंड की ओर धकेला। आत्मा चिल्लाई, मुझसे गलती हुई, कृपा करो। पर दंड टाला नहीं जा सकता था। उसे जलते अंगारों पर चलने की सजा मिली। हर कदम पर उसकी पीड़ा बढ़ती गई, लेकिन यह दंड केवल कुछ समय के लिए था। जब आत्मा ने अपना दंड सह लिया तो उसका बोझ हल्का हो गया। अब उसे एक दिव्य सरोवर में स्नान कराया गया। स्नान के बाद उसकी चमक फिर से उज्जवल हो गई। चित्रगुप्त ने पुनर्लेखा देखा और यमराज से कहा, अब इसका पुनर्जन्म हो सकता है। यमराज ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, इस आत्मा को मानव जन्म दिया जाए। आत्मा को एक प्रकाश में मार्ग दिखाया गया। उस मार्ग में देवदूत जैसे प्राणी उसे ले जा रहे थे। धीरे धीरे आत्मा एक स्त्री के गर्भ की ओर खिंच गई। उस स्त्री ने अभी अभी गर्भ धारण किया था। आत्मा गर्भ में प्रवेश कर गई। अब वह नए जीवन की तैयारी करने लगी। गरुड़ पुराण कहता है, प्रत्येक आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नया शरीर पाती है। कोई देवयोनि, कोई नरक योनि और कोई पुनः मानव जन्म। इस आत्मा को फिर से मानव जन्म मिला ताकि वह अपने अधूरे कर्म पूरे कर सके। आत्मा ने मृत्यु से लेकर नरक और पुनर्जन्म तक की पूरी यात्रा पूरी की। गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि हर कर्म का फल मिलता है। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत है। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म के रहस्यों का जो विस्तृत वर्णन मिलता है, वह हमें यह समझाता है कि जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करती है और यह चक्र तब तक चलता है जब तक वह मोक्ष को प्राप्त न कर ले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चले, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु, आत्मा की यात्रा और पुनर्जन्म के रहस्यों का जो विस्तृत वर्णन मिलता है, वह हमें यह समझाता है कि जीवन केवल इस शरीर तक सीमित नहीं है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार नए शरीर को धारण करती है और यह चक्र तब तक चलता है जब तक वह मोक्ष को प्राप्त न कर ले। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह धर्म, सत्य और सदाचार के मार्ग पर चले, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल हमारे कर्म ही हमारे साथ चलते हैं। यही गरुड़ पुराण का शाश्वत संदेश है। अगर आपको गरुड़ पुराण पर आधारित यह कथा और मृत्यु पुनर्जन्म का रहस्य जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन दबाएं ताकि आने वाले नए आध्यात्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचें। हर जन्म में शुभ कर्म करें और जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। धन्यवाद।